हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स जिसका चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 9 पढ़ाएंगे। दोस्तों इस पार्ट के बाद आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। 199 रुपये में आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का जितना भी सिलेबस होगा हिंदी इंग्लिश मिक्स का वह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ड्राइंग के बारे में और इसमें जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यानी पार्ट होगा उसको हम बताएंगे। और अगर आपने प्रीवियस वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पहले प्रीवियस वाले पार्ट्स को पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़ने के बाद जब उन पार्ट्स को आप पढ़ लेंगे तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपका जो यानी फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है चैप्टर नंबर 5 के बाद पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम अदर सब्जेक्ट को भी यानी वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग क्या होता है? देखिए ड्राइंग मीन्स होता है सुखाना, यानी किसी चीज़ को सुखाना, जैसे कपड़े हो गए, कोई प्रोडक्ट हो गया, उसको सुखाना जिसको ड्राइंग कहा जाता है। यानी यह वह प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉइस्चर या लिक्विड को रिमूव किया जाता है। यानी कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई क्लॉथ्स हो गए, उसमें वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, तो उसको जो रिमूव किया जाता है हीट के द्वारा ड्राई सॉलिड ऑब्टेंड करने के लिए। यानी हीट के माध्यम से यानी किसी प्रोडक्ट को यानी सुखाया जाता है, एयर के माध्यम से सुखाया जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है ड्राइंग। एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है ड्राइंग ऑफ द क्लॉथ, यानी कपड़ों को सुखाना, ये आपकी एक ड्राइंग प्रोसेस के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों यानी ड्राइंग क्या होता है? ये वह प्रोसेस होती है जिसमें वाटर मॉइस्चर या लिक्विड को रिमूव किया जाता है, जिसको ड्राइंग कहा जाता है। और इसके ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन हमने लिखे हुए हैं। क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है ड्राइंग का, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है किसी मटेरियल के वेट को कम करने के लिए ड्राइंग प्रोसेस हेल्पफुल है। यानी कोई मटेरियल है, उसके अंदर अगर वाटर है, मॉइस्चर है, कोई लिक्विड है, तो उसका वेट ज़्यादा होगा, तो उसके वेट को कम करने के लिए ड्राइंग प्रोसेस जो होती है वह हेल्पफुल होती है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। यानी अगर किसी प्रोडक्ट में वाटर या मॉइस्चर है तो वह इतना स्टेबल नहीं हो पाएगा, ज़्यादा दिनों तक यानी अच्छी तरीके से रखा नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों यानी जो आपका यानी ड्राइंग प्रोसेस होती है इससे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और विस्कस एंड स्टिकी मटेरियल की फ्लो प्रॉपर्टी ड्राइंग के कारण इंक्रीज हो जाती है। यानी जो आपका यानी विस्कस होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, इसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वह ड्राइंग प्रोसेस के कारण यानी बढ़ जाती है। यानी जो आपके विस्कस यानी मटेरियल हो गए, जो स्टिपी हो गए, चिपचिपे पदार्थ हो गए, ये अगर ज़्यादा यानी इनमें वाटर प्रेजेंट होगा तो इनकी फ्लो प्रॉपर्टी नहीं बन पाती है। तो दोस्तों जब ड्राइंग प्रोसेस की जाती है तो ड्राइंग प्रोसेस के बाद जो विस्कस आपके मटेरियल होते हैं, जो स्टिकी मटेरियल होते हैं, इनकी फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है वह इंक्रीज़ हो जाती है। बल्क ड्रग को ड्राई करने में इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। जो बल्क ड्रग होती हैं, जो पाउडर फॉर्म वाली ड्रग होती हैं, उनको ड्राई करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और ड्रग प्रोडक्ट को प्रिवेंट करने में यह प्रोसेस हेल्पफुल होती है। यानी जो भी ड्रग से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसको प्रिवेंट करने में ये प्रोसेस हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ड्राइंग क्या होता है और ड्राइंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर आपका एक है फ्लूइड बेस्ड ड्रायर। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इस वाले टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमने इसमें ऊपर की तरफ इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे और पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे कि क्या स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद दोस्तों आप अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। तो बात करते हैं फ्लूइड बेस्ड ड्रायर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल की, यानी इसका क्या प्रिंसिपल होता है। फ्लूइड बेस्ड ड्रायल में हाई प्रेशर के द्वारा हॉट एयर पास की जाती है, कंटेनर की तली में ड्राई करने के लिए प्रोडक्ट को भरा जाता है और हॉट एयर की हेल्प से ड्राई कर लिया जाता है।
यानी ये जो आपका फ्लूइड बेड ड्रायल होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें हाई प्रेशर के द्वारा हॉट एयर पास की जाती है। यानी इस वाले स्ट्रक्चर में हॉट एयर को पास किया जाता है और जो कंटेनर की तली में जो प्रोडक्ट भरा होता है उसको ड्राई करने के लिए जो है हॉट एयर प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ये इसका हो गया प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि यानी कंस्ट्रक्शन इसका क्या होता है। तो देखिए, एक आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर ऐसे तैयार करना है, इसमें ऊपर की तरफ इनलेट को रखना है और पड़ोस में यानी यहाँ पर आउटलेट को रखना है। इनलेट से यानी एयर आएगी, फ्रेश एयर आएगी, यानी जो हॉट एयर होगी वह आपकी इनलेट से आएगी और आउटलेट से आपकी जो भी एयर रहेगी वह बाहर निकलेगी। और उसके बाद नीचे एयर फिल्टर लगे होते हैं, यानी एयर को फिल्टर करने के लिए एयर फिल्टर लगे होते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है एयर कम हॉट होती है, तो दोस्तों एयर फिल्टर क्या करते हैं, एयर को यानी एयर जब पास होती है एयर फिल्टर के द्वारा तो उसको और हॉट कर देते हैं और नीचे की तरफ से जाकर यानी यहाँ पर आपका डिटेचेबल बाउल लगा होता है। डिटेचेबल बाउल क्या होती है दोस्तों, डिटेचेबल बाउल होती है, इस एक प्लेट नुमा ये यानी बाउल होती है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है और बाहर निकालने के बाद इसमें जिस मटेरियल को यानी ड्राई करना है उसको फीड कर दिया जाता है और इसको दोबारा से वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो ऊपर यानी इनलेट से एयर आई और एयर फिल्टर से पास होते हुए नीचे की तरफ डिटेचेबल बाउल की तरफ गई और जो डिटेचेबल बाउल की तरफ जाती है तो उस प्रोडक्ट को ड्राई कर देती है और ड्राई करने के बाद ऊपर की तरफ एयर जाएगी तो आपके फिल्टर बैग्स लगे होते हैं। फिल्टर बैग्स का वर्क क्या होता है, देखिए दोस्तों, फिल्टर बैग्स इसलिए लगे होते हैं कि जो एयर होती है उसको पास हो जाने देते हैं, लेकिन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं यानी जो भी मटेरियल के यानी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, कण होते हैं, तो दोस्तों उनको रोकने का वर्क करती है, इसलिए जो है ये फिल्टर बैग्स लगे होते हैं। और दोस्तों इसमें एक फैन लगा होता है, यानी फैन जब राउंड करता है तो उसके बाद जो भी एयर होगी वह यानी राउंड होगा, उसका प्रेशर बनेगा, तो इसलिए इसमें फैन लगा होता है। और जो एयर होती है यानी जिसका यूज़ हो चुका होता है दोबारा से आउटलेट में जाती है और फिर से इनलेट के माध्यम से आ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन है, ये प्रोसेस होती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप अपनी कॉपी पर बना लेंगे या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जो स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हैं उनको PDF में स्ट्रक्चर मिल जाता है। फिर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, इसमें क्या लिखा है हमने। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, यानी जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें डिटेचेबल बाउल लगी होती है जिसमें मटेरियल को लोड किया जाता है। अभी हमने आपको बताया है जो डिटेचेबल बाउल होती है इसमें मटेरियल को लोड किया जाएगा और इसके अपर पार्ट में एक फैन लगा होता है जो बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, जिसके कारण एयर का सर्कुलेशन होता है। यानी एयर के सर्कुलेशन के लिए यानी एयर के घुमाव के लिए दोस्तों फैन लगा होता है और उसके बाद इसके ऊपर इनलेट लगा होता है जिसके द्वारा एयर प्रोवाइड की जाती है और इसमें हीट एक्सचेंजर भी लगे होते हैं, यानी हीट एक्सचेंजर यानी एयर फिल्टर भी लगे होते हैं और जिनके द्वारा एयर को हीट किया जाता है। और इसमें फिल्टर बैग्स लगे होते हैं, यानी फिल्टर बैग्स क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स को रोकने का वर्क करते हैं और जो एयर होती है उसको ऊपर की तरफ जाने देते हैं। तो ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। फिर बात करते हैं वर्किंग का, यानी जो फ्लूइड बेड ड्रायल है ये किस प्रकार से वर्क करता है, तो इसके बारे में बात करेंगे, यूज़ के बारे में बात करेंगे, डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आप अच्छे से पढ़ लेंगे, फ्लूइड बेड ड्रायल वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इसमें वर्किंग क्या लिखा हुआ है, हमें जिस भी प्रोडक्ट को ड्राई करना होता है उसे डिटेचेबल बाउल को बाहर निकालकर फीड कर देते हैं। यानी जो एक प्लेट नुमा डिटेचेबल बाउल लगी होती है उसको बाहर निकालकर प्रोडक्ट को उसमें फीड कर देंगे और इसमें इनलेट के द्वारा हॉट एयर को प्रोड्यूस कराते हैं। फिर बाय एयर फिल्टर यानी जो हीटर लगे होते हैं, एयर फिल्टर को हीटर कहा गया है। तो दोस्तों एयर फिल्टर से गुजरती है, हीटर कम हॉट एयर को बहुत ज़्यादा हॉट कर देते हैं, फिर एयर पास हो जाती है। अगर कम हॉट एयर है तो दोस्तों जो हीटर से यानी गुजरती है जब एयर, तो जो हीटर होते हैं उसको और ज़्यादा गर्म कर देते हैं। और इसमें फिल्टर बैग लगे होते हैं जो ग्रेन्यूल को बचाते हैं और एयर को पास होने देते हैं। और फिल्टर बैग के जस्ट ऊपर फैन लगा होता है जो पार्टिकल को ड्राई करने में हेल्प करता है। यानी जब एयर का सर्कुलेशन होगा और दोस्तों जब एयर सर्कुलेशन में घूमेगी तो जो आपके यानी ग्रेन्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल होंगे यानी पे ड्राई हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्क करता है। और इसके यूजेस क्या लिखे हुए हैं,
टेबलेट के प्रोडक्शन में ग्रेन्यूल को ड्राई करने में इसका यूज़ किया जाता है। यानी जो टेबलेट का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी टेबलेट का निर्माण होता है, तो उसमें जो ग्रेन्यूल्स का यूज़ होता है तो उसको ड्राई करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन एंड ड्राइंग में भी किया जाता है। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं? देखिए दोस्तों, इसमें ड्राइंग प्रोसेस के कम टाइम लगता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट को आपको ड्राई करना है, सुखाना है, तो इसमें कम टाइम लगता है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। और आल्सो यूज्ड इन मिक्सिंग, यानी इसका यूज़ मिक्सिंग में भी किया जाता है। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, एक्सपेंसिव होते हैं, यानी महंगे होते हैं। और प्रोडक्ट के रिजल्ट के कमी भी प्राप्त होती है। यानी जो प्रोडक्ट होता है, जो यानी ड्राई होता है, जो मिक्सिंग होता है, उसमें कमी भी प्राप्त होती है। और दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं कि ये साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये इनके हो गए डिसएडवांटेज। तो दोस्तों ये ड्राइंग वाला टॉपिक था, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था उसको हमने कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं।